हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल वाली एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। आज की वीडियो में जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। चाहे जैन धर्म की बात हो, चाहे महावीर स्वामी जी के जीवन परिचय की बात हो, या इस टॉपिक से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस आमतौर पर जितने भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आज की क्लास में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी से लेकर के जितने भी दूसरे कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो केवीएस हो, डीएसएसबी हो, एनवीएस हो, सीटेट, यूपरटेट, सुपरटेट, यूजीसी नेट या दूसरे एग्जाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के शुरू में अगर देखेंगे तो जैन धर्म के टोटल अगर बात करेंगे तो जो 24 तीर्थकर हुए हैं उनके सभी के रिलेटेड पहला, दूसरा, लास्ट इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें देखिए, ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे। मैंने आपको बताया टोटल जो तीर्थकर थे वो 24 थे, और 24वें जो हैं वो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थवर जो है वो महावीर स्वामी जी थे, और जो 23वें नंबर के थे वो पार्श्वनाथ थे। आमतौर पर ये 3 क्वेश्चनों में से एक तो हर बार आपको दिखता ही दिखता है। जो टोटल तीर्थकर थे वो 24 थे। पहला जो था वो था ऋषभ देव, जिसका दूसरा नाम कई बार लिखा जाता है आदिनाथ। आखिरी जो था वो महावीर स्वामी था। 23वें नंबर को जो था वो आपका पार्श्वनाथ था। तो इन तीनों क्वेश्चनों को तो आपको ध्यान से एक बार देखना ही देखना है, चाहे वो पहले की बात हो, चाहे वो 24वें की बात हो, और चाहे वो 23वें का नाम हो। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? आपका आंसर होगा निर्गत। निर्गत पार्श्वनाथ के अनुयायियों को कहा जाता था। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष जो है वो पहले माना जाता था। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। ये क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश देने वाला कौन था? पार्श्वनाथ था। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके चिन्ह एक बार बताइए। जैन धर्म के तीर्थकर और उनके प्रतीक जो चिन्ह थे, जो सिंबल थे, वो कौन से थे? सबसे पहले आप बात करेंगे पहले तीर्थकर की। नाम मैंने बताया आपको ऋषभ देव था, और उसका प्रतीक चिन्ह जो था वो सांड था। दूसरे नंबर पर हम आदिनाथ को रखते हैं, लेकिन कभी-कभी इसको हम लोग फर्स्ट का सेकंड हाफ भी मानते हैं। आदिनाथ, इसका जो है वो हाथी था। पार्श्वनाथ जो था वो 23वां था, इसका था सर्प। और महावीर स्वामी जो था वो 24वां और आखिरी था, और इसका प्रतीक चिन्ह था सिंह। अब इसमें है ना, कई बार आपको क्या करता है, उचित मिलान करना होता है। इन ऑप्शनों को वो ऊपर नीचे रख देते हैं और इनको भी ऊपर नीचे रखते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर मिलाप की बात करेंगे तो यहाँ तो मिलाप आपके लिए सामने है, लेकिन उस स्थिति में आपको देखना पड़ेगा कि इन सब का जो मिलाप है वो एक दूसरे के साथ ही होना चाहिए। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 बीसी में वैशाली के निकट कुंडग्राम, ये जगह, ये सारे के सारे हेडलाइन हैं, ये सारे के सारे मेजर पॉइंट हैं। इन्हीं को देख करके आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे तो महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे। अब यहाँ देखिए, महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, लेकिन यही सिद्धार्थ जो है वो महात्मा बुद्ध के बचपन का खुद का नाम था। महावीर स्वामी की माता जो था वो त्रिशला थी, और वो एक राजकुमारी थी। और कौन से वंश की राजकुमारी थी? लिच्छवी। लिच्छवी जो राज्य था उसके राजा चेटक की वो बहन थी, तो इसलिए राजवंश से संबंध था। महावीर स्वामी को 13 वर्ष की कठिन तप, यहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये जो 13 वर्ड है इसकी जगह आप लोगों को यहाँ पर 12 रखना है। 12 वर्ष कितना समय लगा? 12 वर्ष। बल्कि गौतम बुद्ध को कितना लगा था? 6 वर्ष लगा था। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? जुम्बिक ग्राम के नजदीक, रिजुपालिका नदी के किनारे, साल के वृक्ष के नीचे। ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको एक बार ध्यान देना है। सबसे पहले जगह पूछेंगे तो जुम्बिक ग्राम, नदी का नाम पूछेंगे तो रिजिपालिका, वृक्ष का नाम पूछेंगे तो साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति को जैन ग्रंथ में कैवल्य कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति को जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? कैवल्य। कैवल्य कहा गया है। कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए 3 रत्नों का वर्णन होता है बार-बार। सबसे पहले साम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। ये तीनों रत्न हैं।
एक 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के समर्थक थे, जबकि महावीर स्वामी ने पूर्णतः नग्न रहने की प्रथा का समर्थन किया। और यही वजह है कि जिस तरीके से लोग जैन धर्म में आए, उसी तरीके से लोगों ने पीछे हटना भी शुरू कर दिया, क्योंकि महावीर स्वामी जी को जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी दिन उसने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी याद रखना। जैन साहित्य को जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर होगा आगम कहा जाता है। जैन धर्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन इस धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है, बल्कि सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से मिलकर हुआ है। ऋग्वेद के केसी सूक्त में कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। जमाली महावीर स्वामी का पहला अनुयायी और पहला दुश्मन माना गया। जैन धर्म में प्रथम भिक्षुणी दधिवाहन, ये नाम भी याद रखना भाई, दधिवाहन की जो पुत्री थी वो चंबा थी, जो जैन धर्म में प्रथम भिक्षुणी बनी। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो ग्रंथ माना गया है। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे, जिन्हें गजधर अथवा गंधर्व कहा जाता था। किसके शिष्यों को गजधर या गंधर्व कहा गया? आंसर होगा यहाँ पर महावीर स्वामी। मौर्य काल पाटलिपुत्र में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर समुदायों संप्रदायों में विभक्त हो गया। दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबर जिन्होंने नग्न रहने का प्रण लिया, श्वेतांबर जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करने का फैसला किया। सैद्धांतिक रूप में जैन धर्म ने जाति प्रथा का विरोध किया, परंतु व्यवहार में वह कभी पूर्ण व्यक्ति जाति प्रथा को न छोड़ सका। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन आता है कि जैन संघ की स्थापना कहाँ पर और किसने की थी? बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निकृष्ट नाथपुत्र अथवा निर्ग्रंथ सातपुत्र भी कहा गया है। अनेकांतवाद का सिद्धांत एवं दर्शन जैन धर्म से संबंधित है। जैनों ने अपने धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। बौद्धों में किस भाषा का प्रयोग हुआ? पाली का। लेकिन यहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? प्राकृत भाषा का। जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों के रूप में मथुरा और उज्जैन जो है वो काफी प्रसिद्ध रहे हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कुछ आपके लिए और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजाओं में अजात शत्रु उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल राजा, अमोघ वर्ष, बिंबिसार, बिंदुसार, चंदेल शासक, ये सभी उनके फॉलोवर राजाओं के लिस्ट में सबसे ऊपर रहे हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है वो चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से देखना। जैन धर्म हिंदू सांख्य दर्शन के काफी निकट है। बाहुबली की मूर्ति केमेश्वर की मूर्ति का निर्माण मैसूर के गंग वंश के एक मंत्री ने करवाया था। वल्लभी गुजरात में द्वितीय जैन संगीति सभा में जैन धर्म का अंतिम रूप से संकलन कर लिपिबद्ध किया गया। जहां बौद्ध धर्म की बात करोगे तो चार संगोष्ठियां हुई थी, लेकिन जैन धर्म में 2 हुई। पहली में श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म के टुकड़े हो गए। दूसरी में जो वल्लभी गुजरात में हुई, यहाँ पर जैन धर्म के साहित्य को अच्छे तरीके से लिखा गया था, एक प्रकार से दोबारा से उसको लिपिबद्ध किया गया। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। ये देखो संगीतियों का जिक्र मैंने आपको किया था ना। प्रथम संगीति 320 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलभद्र के नेतृत्व में, और दूसरी जो है 513 बीसी वल्लभी देवर्धिगण सम्मान। पहली वाली संगीति में धर्म के टुकड़े हो गए, दूसरी वाली में एक प्रकार से इनको दोबारा से लेखांकित किया गया अलग अलग ग्रंथों को इकट्ठा करके। तो ये वो तमाम क्वेश्चन थे जो आप लोगों के लिए जैन धर्म से संबंधित थे। किसी भी प्रकार का आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैन धर्म के टॉपिक को आप लोगों को पढ़ाया है, बौद्ध धर्म को मैंने करवाया था, पुराने मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, लाखों बच्चों ने देखा है। एंशिएंट चल रहा है,
क्रैश कोर्स भी इसी सप्ताह के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा फिर क्रैश कोर्स आपके मिडवल और एंशिएंट के लाए जाएँ, मॉडर्न के आ चुके हैं और चैप्टर वाइज़ चैप्टर अगर आपको देखना है, तो आप इस तरीके से डेली पढ़ सकते हैं। क्रैश कोर्स में क्या होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ डिटेल में होता है, वहाँ नहीं हो पाता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ और यहाँ दोनों जगह आपको पूर्ण जानकारी दी जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएँ, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला टॉपिक कौन-सा चाहिए उसके लिए कमेंट